Hello everyone. Today we'll start a new topic of grammar portion for class 9th and 10th, that is tense. So tense, before going to start, let's talk about the introduction first. So tense is derived from Latin word tempus, and its mean टाइम. कि जो टेंस होता है वो कहाँ से लिया गया है भाई? वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टाइम. ओके. अ वर्ब इंडिकेट्स टाइम. कि जो वर्ब होती है वो क्या इंडिकेट करती है? वो इंडिकेट करती है टाइम को. ओके. सो इट इंडिकेट्स टाइम ऑफ एक्शन, इवेंट और कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म. सो बेटा ये था आपका इंट्रोडक्शन टेंस का, कि टेंस क्या होता है. टेंस किससे लिया गया है? टेंस का मतलब होता है टाइम, और ये लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है टेम्पस, और टेम्पस का मतलब होता है टाइम. और जो वर्ब होती है इट इंडिकेट्स द टाइम. इट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन, इवेंट, कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म. So students, there are three tenses: present tense, past tense, future tense. There are three tenses: present tense, past tense and future tense. So each of the three tenses has four forms of subdivisions to show continuity or completeness of action and time. These are indefinite tense. And indefinite tense, it doesn't indicate whether the action is completed or not. कि बेटा जो indefinite tense होता है उसमें क्या होता है कि doesn't indicate, कि ये indicate नहीं करता है कि whether the action is completed or not, कि action जो है वो complete हो गया है या नहीं हुआ है. It doesn't indicate. Next is continuous or imperfect tense. Continuous or imperfect tense, it indicates the action is still going on. ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो एक्शन है वो अभी भी क्या हो रहा है? वो चल रहा है. थर्ड इज परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस में क्या होता है? इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीटेड, फिनिश्ड और परफेक्ट. कि जो एक्शन है, जो काम है, जो शुरू किया गया है वो क्या हो गया है? वो कंप्लीट हो गया है, वो फिनिश्ड है और परफेक्ट है. फोर्थ है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? इट इंडिकेट्स द एक्शन बिगिन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है कि ये एक्शन कब शुरू हुआ था? ये एक्शन शुरू हुआ था पास्ट के अंदर, और ये अभी भी कंटिन्यू है प्रेजेंट के अंदर. ओके. पास्ट के अंदर ये शुरू हुआ था लेकिन अभी भी ये क्या है? ये कंटिन्यू है, ये चल रहा है. सो ये होता है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो हमारे कितने टेंस होते हैं? हमारे पास 4 टाइप के टेंस होते हैं. दैट इज इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस और इम्परफेक्ट टेंस. थर्ड इज परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. So table of English tenses. Table of English tenses. You can see the table. Tenses, indefinite, continuous, perfect और perfect continuous. So tenses में present में क्या होता है? Present में indefinite tense में यहाँ पर एक verb ली गई है play. So उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? उसमें हम s और es का यूज़ करते हैं. verb की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है बेटा? इसमें इज
एम आर, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। और इसमें प्लेइंग, प्लेइंग का मतलब क्या है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम यूज़ करते हैं। देन है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट के अंदर क्या होगा, परफेक्ट के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब्स जो है हमारे हैज़ हैव होंगे और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होगा भाई, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे हैज़ हैव प्लस बीन, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा। तो ये तो थे हमारे प्रेजेंट के टेंसेस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब हम बात करते हैं पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हियर सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बेटा क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ देख सकते हो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी, प्लेट। देन पास्ट कंटिन्यूस के अंदर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे वो होंगे वॉज और वर। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। देन पास्ट परफेक्ट की हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। हियर यू कैन सी द हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। देन बात होती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हैड बीन का यूज़, और हमारी जो वर्ब होगी वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दैट्स वाई प्लेइंग इज यूज्ड हियर। देन टेंस नंबर 3 है हमारा फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं विल और शेल का यूज़ करते हैं। देन हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। देन हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। तो फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं विल, शैल बी, यानी कि विल बी और शैल बी। लेकिन इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज़ होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा प्लस आईएनजी यूज़ होगी। देन बात होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होंगे विल हैव, शैल हैव, प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। देन बात आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो उसमें हम बेटा विल और शैल हैव, यानी कि विल हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। तो ये तो था बेटा हमारा टेबल ऑफ इंग्लिश टेंसेस। यस, अब आगे हम बात करते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। और अगर हम 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की बात करें तो बेटा ये 3 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट टेंस। सेकंड फॉर्म को हम कह सकते हैं पास्ट टेंस एंड थर्ड फॉर्म को हम कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल। सो हियर यू कैन सी द टेबल वर्ब टेंस एग्जाम्पल। सो फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, second form is called past tense and third form is called past participle. Okay, so here you can see some examples of forms of verb. So eat हमारी verb होती है, उसकी first form होती है eat, second form होती है इसकी ate और third form is eaten. Then deal, dealt, dealt, and same here is fall, fell, fallen. So these are the 3 forms of verb that we have discussed. Okay, so now let's start our first tense, that is simple present tense or present indefinite tense. कि जो simple present tense होता है बेटा उसको हम present indefinite tense भी बोलते हैं. So firstly we will discuss about the structure of this tense. So what is the structure? स्ट्रक्चर होता है इसका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का, मेन वर्ब का, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, उसके साथ एस या ई एस का यूज़ होता है, देन हम इसमें यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो हियर आर सम एग्जाम्पल।
I go to temple every day. I go to temple every day. I go to temple. ओके, देखिए यहाँ पे आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, देन गो हमारी क्या है, मेन वर्ब, एंड टेम्पल इज़ अ ऑब्जेक्ट. सो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, सब्जेक्ट का यूज़ किया है, हमारी मेन वर्ब भी है और हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है. और SEIS का यूज़ हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि आई हमारा क्या, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ हम SEIS मेन वर्ब के साथ हम यूज़ नहीं करते हैं. ओके, आगे देखिए. अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की, कि कहाँ कहाँ जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम कब कब यूज़ करेंगे. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल नंबर 1 क्या है, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस अ जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ और एन एक्शन दैट इज ऑक्यूरिंग नाउ. ये क्या करता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करता है या फिर उस एक्शन के बारे में बताता है जो कि उस टाइम हो रहा होता है. सो हियर इज सम एग्जांपल. द सन राइजेज इन द ईस्ट. द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि जो सन होता है वो किस साइड से, वो हमेशा ईस्ट से ही उदय होता है उसका, वो ईस्ट जो ईस्ट होता है उसी से निकलता है. तो ये एक जनरल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है. ऐसे ही जैसे 2 and 2 makes 4, क्या है ये जनरल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है. इसमें हमने इसमें हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया है. तो इसका रूल क्या कहता है, इट एक्सप्रेसेस अ जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ और एन एक्शन दैट इज ऑक्यूरिंग नाउ. अब इसका रूल नंबर 2 क्या है बेटा, एक्सप्रेसेस हैबिचुअल और रेगुलर और रिपीटेड एक्शन. ये क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है जो हैबिचुअल होते हैं, ठीक है, जो रेगुलर और रिपीटेड एक्शन होते हैं उसको ये सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस करता है. इसका एग्जांपल, ही ऑलवेज कम हियर ऑन मंडे. हैबिचुअल है भी, वो हमेशा मंडे को यहाँ आता है, तो ये उसकी हैबिट को शो करता है. ही टेक्स टी विदाउट शुगर. ही टेक्स टी विदाउट शुगर, तो ये क्या है, उसकी हैबिट है कि भाई वो हमेशा बिना चीनी के ही चाय पीता है. तो ये उसका क्या है भी, हैबिट है, उसका रेगुलर हम एक्शन बोल सकते हैं. तो जहाँ पर रेगुलर और हैबिचुअल या फिर रिपीटेड एक्शन होते हैं वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का. नेक्स्ट इसका जो रूल है वो देखिए. अब टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, कि जहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स होती हैं, लाइक जैसे आप देख पा रहे हो, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम, जनरली, यूजुअली, रेयरली, एवरीडे, डेली, ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स हैं. एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, वंस अ वीक, वंस अ डे, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ट्वाइस अ मंथ. सो इस तरह के अगर एडवर्ब्स होती है तो बेटा वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम करेंगे. इसका एग्जाम्पल देखिए बेटा. ही ऑलवेज comes here at night. देखिए यहाँ पे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब क्या है, ऑलवेज. तो उसके बारे में क्या बताया कि वो हमेशा यहाँ पर कब आता है भी, रात में आता है. तो और दूसरी बात, यहाँ पर ऑलवेज का यूज़ हुआ है. सो यहाँ पे ऑलवेज का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है. सो यहाँ पे टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब का यूज़ हुआ है और टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब कई बार किसके साथ यूज़ होती हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये यूज़ की जाती हैं. दूसरा एग्जाम्पल इसका देखिए. ही रेयरली कम्स हियर एट नाइट. ही रेयरली comes here at
नाइट। इससे पहले हमने क्या यूज़ किया था, ही ऑलवेज कम हियर एट नाइट। अब हम यूज़ कर रहे हैं रेयरली। तो यहाँ पे ये जो रेयरली एडवर्ब है ये किसको एक्सप्रेस कर रही है, टाइम को। और दूसरा इसका यूज़ कहाँ किया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया है कि वो कभी कभार यहाँ पर रात में आता है। ठीक है, तो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स के साथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, इट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो क्या है बेटा, एक्सप्रेसिंग इट एक्सप्रेसेस पोजीशन। पोजीशन का जो है ये जो है जब एक्सप्रेस किया जाता है पोजीशन को तो वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। आई हैव अ पेन एंड ही ऑन्स अ बिग हाउस। पोजीशन शो कर रहा है ये कि भाई मेरे पास एक पेन है, मैं एक पेन रखता हूँ और उसके पास क्या है, एक बड़ा घर है। उसका क्या पोजीशन क्या है कि उसके पास क्या शो किया गया है कि उसके पास एक बहुत बड़ा घर है। तो यहाँ पे पोजीशन को एक्सप्रेस किया गया है। या फिर हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, कि जब हम पोजीशन को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उस टाइम हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। सो हियर यू कैन सी सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ इन सेंटेंसेस में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो देखिए बेटा, नेक्स्ट रूल है हमारा वर्ब्स एक्सप्रेसिंग मेंटल एक्टिविटीज़। अब वो वर्ब्स कौन सी हैं, नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपीयर, लुक, want, wish, feel, like, agree, believe, love, hate, etc. इनके अलावा भी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं लाइक रिमेंबर, forget, know, understand, imagine, mean. ओके, ये सारी जो ये जो सारी वर्ब्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये मेंटल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है, तो इन सारी वर्ब्स को यूज़ हम किसके अंदर करते हैं, हम ज़्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इनका यूज़ वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी होता है, लेकिन जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब हम इसका यूज़ करते हैं तो तब उनका मीनिंग कुछ अलग होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा रूल है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इट यूजेस विद हियर एंड देयर, और वो कब, इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में, कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में जो हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले होते हैं उनके अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। लाइक यू कैन सी एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस एंड देयर गोज द बस। सो हियर यू कैन सी द exclamatory mark here in the last. Okay, and the sentence starts from here and there. So यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ देखने को मिलता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हियर एंड देयर से जो स्टार्ट होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैं तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी क्या होता है बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ देखने को मिलता है। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, लाइक जैसे इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, आई शैल टीच हर इफ़ ही कम्स। तो जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, उनके अंदर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। लाइक यू कैन सी यहाँ पे देखिए जो रन फास्ट, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो और ये इफ़ से स्टार्ट है, सो इफ़ से स्टार्ट है। दूसरे पार्ट में जो है विल का यूज़ किया, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी एक पार्ट में होती है हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होता है और सेकंड पार्ट में हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं, तो वो होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस। सो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द टेबल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की टेबल कैसे होती है और क्या होता है ऐसा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर। सो लेट्स सी,
फर्स्ट इज एफर्मेटिव सेंटेंस। हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस होता है ना, तो एफर्मेटिव सेंटेंस में अगर प्लूरल नंबर्स हैं, लाइक यू कैन सी आई वी यू दे, तो इनके साथ हम कैसे वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने गो वर्ब यूज़ की है, ओके, लेकिन ये कौन सी वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है। तो हम इसके साथ कोई भी एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ये हमें ध्यान रखना होगा कि आई वी यू दे, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस में। अब हम बात करें एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर अगर सिंगुलर नंबर्स का यूज़ किया गया है, यानी कि हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, लाइक यू कैन सी ही शी इट, या फिर कोई भी नेम हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर नाउन हो सकता है, तो वहाँ पे हम वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस का यूज़ करेंगे, ओके। यू कैन सी गोज़, ही के साथ यूज़ करेंगे गोज़, शी के साथ गोज़, इट के साथ गोज़। ऐसे ही कोई नाम है जैसे राम गोज़, मोहन गोज़, कोई पर्टिकुलर नाउन है उसके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एस ई एस या फिर आई ई एस का यूज़ करेंगे। क्लियर बेटा? सो ये था हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग। अब हम आगे देखते हैं। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के अंदर अगर प्लूरल नंबर्स का यूज़ हो रहा है, लाइक यू कैन सी आई वी यू दे, ये सारे हमारे प्लूरल नंबर्स हैं, तो इनके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है बेटा उसके अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस में हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं। और ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि किनके साथ एस या ई एस का यूज़ करना है, सिर्फ सिंगुलर्स के साथ, क्योंकि एस का मतलब ही क्या होता है, एस मीन्स सिंगुलर। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बेटा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे डू एंड डज। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। यू कैन सी डू वर्ब एंड डज वर्ब। ये डू और डज हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यू कैन सी डू, देखिए, एंड डज के साथ क्या यूज़ किया हमने, एस या ई एस का यूज़ किया है। तो डज हेल्पिंग वर्ब उन सिंगुलर नंबर्स के साथ यूज़ होगा जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ होता है, जैसे कि ही, शी और इट। तो इन सब के साथ, या फिर कोई भी यानी नेम, कोई भी यानी पर्टिकुलर सिंगुलर नाउन, तो उनके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे डज का, ठीक है। और ऐसे ही जिनके साथ जो है हम यूज़ नहीं करते हैं एस या ई एस का, तो उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, उनके साथ हम विदाउट एस या ई एस वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, लाइक डू, ओके। यू कैन सी हियर डू नॉट गो या फिर डोंट गो। तो आई वी यू दे, इनके साथ हमने यूज़ करना है डू हेल्पिंग वर्ब, ही शी इट, और इसके साथ हम यूज़ करेंगे डज। ये मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं, और इनके साथ हम कोई भी एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू और यहाँ है हमारा डज। क्लियर? तो नेगेटिव की बात हम कर रहे हैं, तो हमारे हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमें पता चल गया है कि ये होता है डू। तो डू के साथ हम जब नॉट लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, डू नॉट या फिर डोंट। तो जब हम डू नॉट का यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। इसके साथ कोई भी एस या ई एस, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, नहीं यूज़ होगा, ठीक है। सिंगुलर नंबर में भी यही रूल फॉलो होगा कि सिंगुलर नंबर में भी अगर हम उसके साथ इसको अगर हम नेगेटिव फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर हम नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे डज है तो डज के साथ क्या लग जाएगा, नॉट, डज नॉट। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, लाइक ही डजंट वॉन्ट टू गो। यहाँ पे मैंने ही डजंट वॉन्ट यूज़ किया है, मैंने वॉन्ट्स यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया,
क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इसके साथ SEIS लगा हुआ है, तो हम डबल बार उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरोगेटिव एफर्मेटिव। इंटरोगेटिव एफर्मेटिव का मतलब जिसमें नेगेटिव का यूज़ नहीं होता है। लाइक यू कैन सी आई, वी, यू, दे, इनके साथ किसका यूज़ करोगे आप? डू का यूज़ करोगे। ठीक है, मेन वर्ब के बाद या फिर ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज़ करेंगे? क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे। देन ही, शी, इट, इसके साथ डज का यूज़ करेंगे और यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मार्क। लाइक जैसे कि मैंने कहा कि आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो, तो वहाँ पे हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि आई गो यानी कि ये एफर्मेटिव है, इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं आ रही है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डू आई गो या फिर डू यू गो। कैसे? हमने कैसे बनाना है? डू पहले लगाना, हमने पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, देन हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही अगर हम सिंगुलर नंबर की बात करें तो सिंगुलर नंबर में कैसे हम इसको चेंज करेंगे, कैसे बनाएंगे इसको? जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो डज का यूज़ हुआ है, तो डज ही गो, ऐसे बन जाएगा ये। तो इस तरह से इंटरोगेटिव एफर्मेटिव का यूज़ होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की, यानी कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस अगर हो हमारे पास, तो देन हम क्या करेंगे कि प्लूरल के अंदर हम यूज़ करेंगे डू नॉट एंड सिंगुलर के अंदर हमें यूज़ करना है डजंट गो। कैसे? जैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं, सो हम कैसे इसको यूज़ करेंगे? डू वी नॉट गो, डू वी नॉट गो। और अगर हम इसे एफर्मेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये नोट हट जाएगा, डू वी गो। ऐसे ही हम अगर सिंगुलर की नंबर्स की बात करें तो ऐसे ही इसमें भी यूज़ होगा। लाइक यू कैन सी डज शी नॉट गो, और इसको इंटरोगेटिव एफर्मेटिव में चेंज करना है तो ये नोट क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा यहाँ से, डज सी गो। सो बेटा ये था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, एंड इट्स कंप्लीट एंड आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो एट एनी टाइम। सो वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो with a new topic. So bye and have a nice day and keep learning and keep practicing at your home.